हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके बीच प्रस्तुत हूँ आज का बहुत ही सत्र सुंदर लेकर। और इसमें आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 कुछ प्रश्नों के साथ अध्ययन करूँगा और परीक्षा से संबंधित उन विशेष प्रश्नों का खासकर अध्ययन करूँगा जो या तो पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, मुझे पूरी विश्वास है कि अगर आप मेरे बिल्कुल ही न्यू व्यूअर होंगे और आप अगर वीडियो का शुरू से अंत तक देखना जारी रखेंगे तो जरूर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन दबा लेंगे ताकि आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, क्लास आरंभ करने से पहले मैं अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का नंबर जो बोर्ड पर पूरे क्लास तक आपको दिखता रहेगा 9934849798 पर आप संपर्क करके कोचिंग से संबंधित ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा है और आज के हमारे टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में मौजूद है चंदन जी और उनके द्वारा प्रश्न बोर्ड पर दिया जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड पर हाजिर है और इसे आइए सॉल्यूशन देखता हूं इसका। तो प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 cm है। तदनुसार उसके सबसे लंबी एवं सबसे छोटी भुजाओं में अंतर है, इन चार में से कौन सा? तो चलिए, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 दे रखा है तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अरिथमेटिक के चैप्टर से भली भांति परिचित हैं और हमको पता है कि विलोमानुपात से हमारा मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न का संबंध नहीं होता। तो इसे सर्वप्रथम आप सीधा अनुपात बनाएं और सीधा अनुपात बनाने का सरल तरीका आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाया था, अथवा अभी भी समझें कि विलोमानुपात में नीचे जो प्रत्येक भिन्न का अनुपातिक पदों का जो डिनोमिनेटर या हर होता है उसका एलसीएम आप ले लें तो 4, 6, 8 का एलसीएम होगा दोस्तों 24, 24 और इस 24 में 4 से भाग लगाएं तो 6 बार में कटेगा और उस 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा और इसी तरह 6 से 24 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 का 1 से गुना 4 ही होगा। 8 से 24 3 बार में कटेगा, 3 का ऊपर वाला टर्म 1 से गुना 3 ही होगा। और अब हम जो विलोमानुपात में भुजाओं का रेशियो दिया हुआ था वह अब सीधा अनुपात में बोलेंगे कि 6:4:3 इसकी भुजाओं का अनुपात हो गया। और भुजाओं का जोड़ ही तो त्रिभुज का परिमाप होता है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ बराबर त्रिभुज का परिमाप। पेरीमीटर तो 6 + 4 + 3 का मतलब 13 और 6, 4, 10, 3, 13 इसका परिमाप 13 यूनिट होगा, लेकिन प्रश्न में इसका परिमाप 91 cm रखा है। तो 13 यूनिट अगर 91 होगा तो 1 यूनिट 13 7 91 7 यूनिट होगा। और सबसे बड़ी भुजा दोस्तों 6, सबसे छोटी भुजा है 3 और इसका अंतर देख लें 6 और 3 का, क्योंकि हमसे पूछा है उसके सबसे लंबी एवं सबसे छोटी भुजाओं में अंतर। तो सबसे लंबी भुजा 6 cm 6 यूनिट, सबसे छोटी भुजा 3 यूनिट, अंतर 6 और 3 में 3 यूनिट का
था, और जब एक यूनिट मेरा 7 है तो 3 यूनिट 3 का 7 से गुना 21 cm मेरा आंसर आ जाएगा। और इस तरह इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह मुझे विश्वास है कि ज्योमेट्री का यह सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन आप बखूबी बहुत ही निराले अंदाज में बहुत ही ढंग से समझ गए होंगे। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तरीके अच्छे लग रहे हो, तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए, हमारे चंदन जी बोर्ड पर दूसरा प्रश्न देने को तैयार है। और सेकंड क्वेश्चन आज के वीडियो का ये रहा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण की वृत्तीय माप 5 π/9 है, तदनुसार उसके अन्य कोणों की वृत्तीय माप क्या होगी। तो आइए दोस्तों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण वृत्तीय माप 5 π/9 है, तो इसका मतलब 5 और पाई का मतलब हम देखता हूं 180 डिग्री समझता हूं आता है, बाय 9 कर दूं तो यह 9 से इसको काटूं तो यह 20 बार में कटेगा, तो 20 पंचे आपका आ जाएगा दोस्तों 100 डिग्री। अब सीधा सा सवाल है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण अगर 100 डिग्री हो, तो मुझे ये पूरी जानकारी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर हो तो इसके आधार पर के ये दोनों कोण बराबर होंगे। और एक कोण अगर x हो तो ये भी कोण x, अर्थात ये तीसरा कोण 100 डिग्री होगा। अगर बराबर कोणों में से एक कोण 100 डिग्री हो जाता तो ये भी 100 होता, और दो कोणों का जोड़ 200 डिग्री होता, तो यह त्रिभुज का रचना ही संभव नहीं था। क्योंकि हम भली भांति जानते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक बराबर कोण में 100 हो तो दूसरा भी 100, तो 100 और 100 200 डिग्री, जो त्रिभुज की रचना के लिए हास्यास्पद हो जाएगा। अर्थात इसका एक तीसरा कोण 100 डिग्री है और दोनों बराबर कोणों का मेजरमेंट या माप हमने x डिग्री ले लिया। तो अब अगर मैं त्रिभुज की रचना से समझूं तो x प्लस तीसरा कोण 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या x में x जोड़ लीजिए 2x, 180 में 100 घटा दीजिए तो आपका 80 डिग्री आएगा। इसीलिए x बराबर 80/2 का मतलब दोस्तों आपका 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये 40 डिग्री को वृत्तीय माप में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो मुझे पता है कि π/180 से गुना करने पर जो डिग्री होता है वो रेडियन या वृत्तीय माप एंगुलर मेजरमेंट में बदल जाता है। तो इसको हम π/180 से गुना कर लूं तो यह हमारा वृत्तीय माप 20 दूनी 40, 20 9 में 180, तो 2π/9 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन मेरा बी रखा हुआ है, और मुझे पूरी विश्वास और भरोसा भी है आप पर कि इस प्रश्न को भी आप बहुत ही मजे में समझ गए होंगे दोस्तों, और किसी भी प्रकार का आप परेशानी महसूस नहीं कर रहे होंगे। फिर एक बार समझा दूं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण का वृत्तीय माप अगर 5 π/9 है तो 5 × पाई का मान 180/9 रखते ही एक कोण 100 डिग्री आया। त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसके दो बराबर भुजा के दोनों सामने के समूह कोण भी बराबर होंगे, और यह 100 डिग्री है तो दोनों कोणों को हमने x समझ लिया। और इस तरह हम x प्लस 100 तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, इससे x का मान हमने 40 डिग्री लाया। और 40 डिग्री को अगर वृत्तीय माप में चेंज करना हो, डिग्री या अंश को जब भी हम वृत्तीय माप
या एंगुलर मेजरमेंट निकालते हैं तो पाई बाय 180 से गुना करके वैल्यू फाइंड करते हैं और इस तरह मेरा 2/5 2/9 मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में, तो तुरंत एक त्रिभुज खींच लिया, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी आपका त्रिभुज हो गया। डी तथा ई क्रमशः एबी तथा एसी पर दो ऐसे बिंदु हैं, तो एबी और एसी पर दो ऐसा बिंदु हमने डी तथा ई लिया कि डी समानांतर बीसी, तो आपका यह डी जो है ये पैरेलल है आपके बीसी का, और डीई त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देती है। अर्थात डीई जो है अगर त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर दे तो इसका मतलब एरिया एडीई जो त्रिभुज ऊपर वाला है वह एरिया और चतुर्भुज डीईसीबी का एरिया इक्वल है। तो पूछता है कि तदनुसार एडी अनुपात बीडी क्या है। हमसे एडी अनुपात बीडी डिमांड किया है, एडी का डीबी से रेशियो बताना है। तो आइए दोस्तों चलता हूं, देखता हूं कि एरिया, सबसे पहली बात कि त्रिभुज एडीई, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कॉमन कोण है, तो और ये भी एंगल और ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो इक्वल होगा। तो एरिया एडीई त्रिभुज का ऊपर वाला निश्चित ही सिमिलर या समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज जो हमारा एबीसी है उसका। और इस तरह हमारा ये भी जानकारी है कि एरिया एडीई जो है, एरिया जो मेरा एडीई है, एरिया एडीई जो है और बट्टे अगर एरिया एबीसी लिख लूं तो यह एरिया एडीई अगर 1 होगा तो यह भी 1, यह भी 1, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का हम 2 बोल सकता हूं। क्योंकि यह दोनों इक्वल एरिया है, त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज चतुर्भुज का एरिया बराबर होने के कारण अगर संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट्स मान लो तो यह ऊपर वाला एडीई का एरिया 1 यूनिट होगा और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यह मुझे मालूम है। तो एरिया एडीई का भुजा अगर मैं ले लूं एडी, तो इसका जो स्क्वायर होगा वह एरिया एबीसी का भुजा जो है वह एबी के स्क्वायर का अनुपात या एरिया बराबर होगा जो 1/2 होगा। इसीलिए अगर हम एडी और बट्टे सिर्फ एबी का बात करूं तो यह स्क्वायर दोनों पर हट जाए तो इधर रूट अंडर चल जाए तो 1 का वर्गमूल 1 और बाय 2 का तो √2 ही रह जाएगा। अगर इसे हम और पलट दें तो AB अगर ऊपर रख दें तो AB और बाय AD दैट इज √2/1। गौर करें A से लेकर B तक की जो भुजा AB है इसमें यह AD पार्ट और DB पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसे हम AB को बोल सकता हूं AD प्लस DB बाय AD दैट इज √2/1। अब इस भिन्न जोड़ के रूप को अगर छितरा दूं, स्कैटर्ड कर दूं, तो यह मेरा AD/AD प्लस DB बट्टे मेरा AD हो जाएगा और AD/AD कट के इधर √2/1 है। इसीलिए AD
अब बट्टे एडी अगर निकालो, ऊपर में डीबी और बट्टे एडी अगर दोस्त निकालो तो गौर करें, या एडी कट कर 1 उधर जाएगा तो √2 -1 हो जाएगा और बट्टे 1 हो जाएगा। और चूंकि हमसे पूछा है एडी अनुपात बीडी, तो इसी को अगर पलट दो तो एडी ऊपर में अब बट्टा डीबी कर दो या बीडी ही बोलो तो यह भी पलट जाएगा और 1:√2 - 1 मेरा ये आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल था, कुछ भी नहीं था। दोनों त्रिभुज समरूप हुए, ऊपर वाला ADE और संपूर्ण त्रिभुज ABC को समरूप समझा। उसके बाद हमें पता था, प्रश्न दिया था कि यह DE जो लाइन है वह इसे 2 इक्वल एरिया में कब बांटता है, तो यह ऊपर वाला त्रिभुज का एरिया 1, तो नीचे वाला चतुर्भुज का एरिया 1, तो संपूर्ण त्रिभुज ABC का एरिया देखूं तो 2 और ऊपर वाला ADE का एरिया बोलूं 1। और समरूप त्रिभुज में अगर बराबर क्षेत्रफल वाले या क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो एरिया ADE को हम अगर भुजा के रूप में AD रख लूं तो उसका स्क्वायर, तो संगत भुजा AD के लिए AB ही होगा और ये AB का स्क्वायर बराबर 1/2। अब AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा दूं तो इधर रूट अंडर करने का मतलब 1/√2। और अब अगर मैं इसे पलट दूं तो AB ऊपर AD नीचे, तो यह √2/1 और AB का मतलब AD प्लस DB, और इस तरह मैं इसे √2/1 लिख सकता था। अब इसको अगर छितरा दूं तो AD बटे AD प्लस DB बटे AD हो जाएगा और AD से AD कट जाएगा तो √2/1 में इधर वाला 1 जाकर घट जाएगा और इस तरह आपका DB/AD आ जाएगा। और अब अगर मैं इसे ही पलट दूं तो हम AD अनुपात BD इतना आंसर बड़ा मजे में बोल सकता हूं। और इस तरह मुझे विश्वास है कि आपको यह बहुत ही सुंदर सा प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी ले रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, किसी त्रिभुज ABC में, तो तुरंत हम एक त्रिभुज की रचना किया। किसी त्रिभुज ABC में, चलिए ABC में P और Q क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। तो AB और AC का ये मध्य बिंदु हमने लिया PQ। तो मध्य बिंदु का मतलब AP जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा PB और AQ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा QC। P से Q को मिला भी दिया। चलिए अब है R एक बिंदु है रेखाखंड PQ पर, तो PQ पर हम एक R बिंदु रख लिया और फिर है कि PR अनुपात RQ बराबर 1/2। तो इसे नोट कर लेता हूं, PR अनुपात RQ दैट इज 1:2। यदि PR बराबर 2 सेंटीमीटर, PR बराबर 2 सेंटीमीटर तो BC का लंबाई आपसे मांगा। तो PR बराबर 2 सेंटीमीटर, लेकिन PR का रेशियो में यूनिट 1, तो यह 1 बराबर PR का वैल्यू 2 cm। तो मेरा RQ जो है वह दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो RQ का मतलब आपका हो गया, यही है PR 1 यूनिट 2 cm। तो हम कहेंगे RQ 2 = 2 दूनी 4 cm। और इस तरह अगर मैं PQ आपसे पूछूं तो PQ बराबर तो PR प्लस RQ का है। P से लेके PQ तक की लंबाई PR प्लस RQ का होगा और PR का लेंथ जो है वह 1 और RQ का लेंथ है 2। तो यह आपका टोटल वैल्यू आप देख लें तो PR का cm में 2 cm और RQ का 4 cm।
तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 + 4 बराबर 6 cm। अब जब PQ मेरा 6 cm आ गया तो हमें यह बहुत ही सुंदर सा जानकारी प्रमेय प्राप्त है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समानांतर होती है। तो ये जो PQ है वह BC का आधा है, तो हमारा BC का जो वैल्यू होगा वह PQ के डबल या दोगुने के बराबर होगा। और PQ मेरा 6 cm निकला है, तो इसका दोगुना करने से हमारा 12 सेंटीमीटर 12 cm मेरा BC प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस थ्योरम की जानकारी हमने पार्ट 1 वीडियो में पहले ही दे रखा है, और मैं बार बार सभी वीडियो में कहता रहता हूँ कि कोई भी पार्ट किसी भी चैप्टर का देखने से पूर्व आपका पहला ड्यूटी कि उस चैप्टर का प्रथम पार्ट जरूर देखें, ताकि आगामी पार्ट्स में किए गए एप्लीकेशन या सुझाए गए एप्लीकेशन समझने में आपको कोई परेशानी न हो। तो बिना देर किए हुए आइए दोस्तों, मैं आज का 5वां प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 5वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में तुरंत एक त्रिभुज ABC का रचना करेंगे। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो ये AB और AC ये दोनों भुजा आपका AB बराबर AC दिया हुआ है। और जो ही AB बराबर AC दिया तो हमको जानकारी है कि ये आधार पर के दोनों कोण इन सम्मुख भुजाओं के सामने के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। फिर है कि कोण ABC बराबर 4 कोण BAC, तो ये 4 कोण BAC है। तो अगर कोण BAC को हम x मान लो तो कोण B का मतलब 4 कोण BAC का मतलब 4x, तो ये भी तो आपका 4 ही x होगा। और अब हमको पूरी जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या एक संपूरक के बराबर होता है। तो कहेंगे हम बड़ा मजे में कि x + 4x + 4x बराबर 180 डिग्री, 4 4 8 और 1 9x बराबर 180 डिग्री। सो x = 180 का 9 से डिवीजन करेंगे तो यह 20 डिग्री होगा। और हमसे कोण C की माप पूछी गई है, तो कोण C हमारा 4x है, अर्थात 4 को 20 डिग्री से गुना कर लेंगे तो मेरा 80 डिग्री ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सा सवाल और बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट के साथ सुंदर सा आंसर या सॉल्यूशन। मुझे विश्वास है कि दोस्तों बहुत मजे में आप सारे प्रश्न को समझ रहे होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आपके साथ आज का 6वां प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। जी हाँ, और आज का यह 6वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊं, ताकि ज्योमेट्री जैसे इश्क के हद से गुजर जाऊं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 आपके बोर्ड पर ये रहा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC के कोण ABC तथा कोण ACB के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हो। तो आइए दोस्तों, एक त्रिभुज बनाता हूं और इस त्रिभुज के ABC त्रिभुज नामकरण किया और इसके कोण ABC ये कोण ACB का मतलब ये कोण के आंतरिक समद्विभाजक। तो आंतरिक समद्विभाजक का मतलब कोण B का समद्विभाजित करने वाली रेखा BO, कोण C का समद्विभाजित करने वाली रेखा CO बिंदु O पर मिलते हो। तो हमसे प्रश्न है कि कोण BAC अगर 80 डिग्री ये कोण दे दिया है, तो सवाल है कि कोण BOC का मान क्या है। हमने बताया था कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों के आंतरिक समद्विभाजक रेखा से बना कोण का वैल्यू जो होगा
वह 90 प्लस तीसरी कोण का आधा, वीडियो फर्स्ट पार्ट में देखें। और अगर इसे ही बाहर बना देता, दोनों भुजा को बाहर तक बढ़ा देता और इस तरह जो बहिष्कोण से आंतरिक समद्विभाजक कोण का रेखा मिलता, उस कोण का मान 90 डिग्री माइनस तीसरे कोण का आधा होता। तो अभी हमको कोण BOC मान रहा है और आंतरिक समद्विभाजक रेखा से बना कोण का जो वैल्यू होगा वह 90 प्लस तीसरा शेष कोण A बचा, इसका आधा, और यह सीधा 90 प्लस A का वैल्यू 80/2 अर्थात 90 में इसे काटेंगे तो यह 40 से कट जाएगा और 90 में 40 जोड़ दो तो मेरा 130 डिग्री आंसर आ जाएगा। और इस तरह दोस्तों आपका यह ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। मुझे पूरी विश्वास, भरोसा और आप पर आस्था है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ कम ही क्वेश्चन करके मैं चाहता हूं आपको मैक्सिमम जानकारी ज्योमेट्री के क्षेत्र में दे सकूं और जिसे हम ज़्यादा भारी समझते हैं उसे किस तरह हल्के से हल्का समझकर जान लिया जाए, ताकि परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में प्रश्न देखते ही उत्तर बनाने की अद्भुत कला संजोग हम में आ सके। तो आज हम अपने पूरे टीम मिस्टर चंदन जी और विकास जी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर लवली स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आप हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी से 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। और आज हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स। टाटा, बाय बाय।